सो हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके क्लास 9 स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट के। यहाँ पे हम सॉल्व करके बताएंगे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपका चैप्टर है गाइस, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स है हम आज आपको एकदम सिंपल तरीके से, जिस मेथड से पहली का बच्चा, ठीक है, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी आसानी से अंडरस्टैंड कर लेगा कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे स्टाइल में क्या करते हैं गाइस, ठीक है, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जानने होंगे, ठीक है, कुछ साइन कन्वेंशंस जानने होंगे, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, तो सब आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर क्या किया होगा इस चैप्टर पूरा आपने लर्न किया हुआ है। हाँ ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है, आपको फुल चैप्टर चाहिए, फुल चैप्टर में अगर आप चाहते हो कि मैं फुल चैप्टर आपको पढ़ाऊँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली कमेंट करना है, ठीक है। जस्ट 10 कमेंट्स मेरा टारगेट रहेगा। अगर 10 कमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं 110% आपका चैप्टर पूरा का पूरा सिखा के एकदम बेसिक से लेके पूरा उठा के भाई एडवांस लेवल तक तेरे को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज का हमारे जो टॉपिक है गाइस, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल्स है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मेरे न्यूमेरिकल्स कुछ निकाले आपके एक्सरसाइज में क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आई थिंक 10th चैप्टर है, ओके, नो इशू। सो ये आप न्यूमेरिकल्स देख लो मेरे भाई, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा इजी मेथड से, और होप आपको समझ में आएगा। सो भाई, मैंने जैसे बताया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फॉर्मूलेज और कन्वेंशंस जानने होंगे, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया है, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी गाइस, यहाँ पे क्या दिया है देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है, यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो आपको लगने वाला है भाई, लड़ाई करने से पहले तेरे को कुछ हथियार चाहिए होंगे ना, हथियार हथियार वेपन्स भाई, वेपन्स वेपन्स चाहिए होंगे ना, तो वही ये सब क्या है, वेपन है, पहला दूसरा, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, ग्रेनेड्स वेपन्स है, ठीक है। इन बिगैर वेपन्स के तू कोई लड़ाई वॉर लड़ पाएगा नहीं भाई, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि वेपन्स कैसे काम करते हैं। तो पहला है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ डीप नहीं, एडवांस नहीं जाना, तो आप देख सकते हो, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये क्या है भाई, कुछ नहीं भाई, एफ फॉर फोकल लेंथ, सिर्फ याद रख दो, एफ फॉर फोकल लेंथ, वी फॉर इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भाई इतना ही ध्यान रख, ठीक है। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। वी मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, और यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सो इतना मैंने क्या किया, 1/f फिजिकल टू 1/v प्लस 1/u, एक फॉर्मूला हो गया मिरर फॉर्मूला, इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। समझ में आए पूरे टर्म्स। नेक्स्ट फॉर्मूला के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम डिनोट करते हैं यम से, लीनियर मैग्निफिकेशन इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है भाई H2/H1। क्या होता है, H2/H1। इसको याद कैसे रखेंगे भाई, कोई भी मिरर है, क्या होता है मिरर, ठीक है। मिरर में रिफ्लेक्शन होने से पहले तुझे ऑब्जेक्ट देना होगा, पहले क्या देना होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे H1 फॉर पहले, ठीक है, पहले क्या देना होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने क्या किया, H1 फॉर ऑब्जेक्ट हाइट किया, मैं क्या किया, H1 फॉर ऑब्जेक्ट हाइट, और H2 फॉर ऑब्जेक्ट, सॉरी मेरे भाई, इमेज हाइट किया। क्या किया भाई, इमेज हाइट। समझ में आया, H2/H1, ये किसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का। सो H1 फॉर ऑब्जेक्ट हाइट और H2 फॉर इमेज हाइट। सो इसको आगे इक्वलाइज करके हमें ये फॉर्मूला मिलता है -V/U। V मतलब तू जानता है इमेज डिस्टेंस होता है, और U मतलब तू भी जानता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। सो ये पूरा का पूरा इसका जो डिटेल है भाई, वो हम इस वीडियो में नहीं देंगे। इस वीडियो में हम सिंपली न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सिर्फ दो ही थे, ठीक है, ये मैंने तुझे बता दिया। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है भाई, ठीक है। कितनी भी गोलियां मारेगा का नहीं, लिमिट होती है, इधर देख, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस कुछ लिखी है मैंने। जो यू होता है, यू क्या होता है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो ऑलवेज के में माइनस माइनस लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव। और जो वी होता है पॉजिटिव, किसका डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वर्चुअल एंड बिहाइंड मिरर, अगर हमारा वी यानी कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है, तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड बिहाइंड मिरर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, वी फॉर निगेटिव कब लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव कब लेंगे,
वर्चुअल एंड बिहाइंड मिरर के लिए, और नेगेटिव कब लेंगे? रियल एंड फ्रंट ऑफ मिरर। अगर जो ऑब्जेक्ट है मिरर के फ्रंट में है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। किसको लेंगे पॉजिटिव? इमेज डिस्टेंस को। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, टू टाइप्स के मिरर होता है, पहला होता है कॉनकेव और नेक्स्ट होता है कॉन्वेक्स। जब कॉनकेव मिरर क्वेश्चन में दिया होगा तो फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव लेना, निगेटिव लेना। कब लेना? कॉनकेव जब दिया होगा तब क्या लेना? निगेटिव लेना। और कॉन्वेक्स जब दिया होगा तब क्या लेना? पॉजिटिव लेना। क्या पॉजिटिव लेना? फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टली हम कूद पड़ेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हमारे चैलेंज है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। आप रीड करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। तो भाई एक बात ध्यान रखना, ठीक है? जैसे ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं भाई। तो फर्स्ट सिंपली तू क्या करेगा, यहाँ पे तुझे पता होगा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले तुझे गिवन लिखना होता है। तो मैं इस तरीके से क्या करूँगा, यहाँ पे गिवन लिखूँगा। 1 मिनट 1 सेकेंड दो मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिंपली गिवन लिख रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है? इस तरीके से गिवन। देखो अब क्या टर्म्स है भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट बताइए भाई, क्या बताइए? ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट यानी h1 होता है, ठीक है? सिंपली हम h1 को क्या लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। भाई मतलब किसका डिस्टेंस दिया है? सिंपली तू लिख सकता है ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस दिया है। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। उतना तो लिख सकता है। अरे जो दिया है वो लिख तो सकता है भाई, ठीक है? 25 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखना, ठीक है? कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होती है? निगेटिव होती है। समझ में आया? सो 25 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? u इज इक्वल टू क्या लेंगे? 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमने क्या पढ़ा है भाई? u क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव दे दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कायदे से चलेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर होगी क्या? बिल्कुल होगी, लेकिन कैसी होगी? निगेटिव होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर है मेरे भाई। समझ में आया? चलो, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो फोकल लेंथ आ गया हमारा -15 सेंटीमीटर। समझे? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी kept so get a clear image? What will be the size and nature of the image? क्या क्या बताना है? At what distance from the mirror should a screen be kept? मतलब इमेज का डिस्टेंस बताना है। स्क्रीन पे क्या आएगी? इमेज आएगी। किसकी? ऑब्जेक्ट की। क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। किसका बताना है? स्क्रीन पे क्या आएगा? इमेज। इमेज की डिस्टेंस बतानी है भाई। इमेज की डिस्टेंस को क्या कहता है? तू क्या कहता है? जल्दी बता। क्या कहता है? क्या कहता है भाई? क्या कहता है? जल्दी बता भाई। तू कहता है इमेज की डिस्टेंस को वी। सिंपल सी बात है भाई, वी कहता है तो वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेना, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज यानी साइज माने हाइट, ठीक है? इमेज की हाइट मतलब h2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और नेचर बताना है तो नेचर हम जैसे रिजल्ट आता है वैसे बता देंगे। सो इतना सब कुछ तेरे पास मटेरियल है, ठीक है? अब इसमें से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई, एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट लगा के। तो पहली कॉन्सेप्ट तो कौन सी लगाएगा भाई? कौन सी लगाएगा? मिरर फॉर्मूला। तेरे को पता है मिरर फॉर्मूला? अभी मैंने बताया था, क्या था भाई? क्या? जल्दी बताओ। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सिंपल था, सिंपल था भाई। चलो ठीक है, 1/f। तो यफ क्या दिया है? वो यफ क्या दिया है? -15 दिया है, लिख लिया, इज इक्वल टू यू क्या दिया है? यू 1/-25 दिया है, ठीक है? एग्री कर रहा है ना? हाँ ठीक है, 1/v। तो इतना गणित में एक इतना तो अच्छा होगा तू गणित में, ठीक है? इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? ये पहले क्या है? पॉजिटिव है। ये पूरा टर्म बोल रहा हूँ पॉजिटिव है। यहाँ आएगा निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रखना है हमको, ठीक है? इसको इधर लेके आया, ठीक है? ये समझना पड़ेगा तुझे भाई, मैथ्स है, ठीक है? -1/-25। कुछ नहीं करना है, बेस सेम है नहीं है बेस सेम नहीं है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा मेरे भाई, तो क्या आएगा 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, -15, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +25, और 15 × 25 कर दे, 25 × 10 कर, पहले क्या आएगा 250, और 25 × 5 कर बाद में कितना आएगा 75, नहीं आएगा भाई 125 आएगा, ठीक है 125 आएगा, और टोटल लगाएंगे आप तो 375 आएगा। समझ में आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आया इतना, आगे देखो स्टेप। बाद में हम जैसे ही इनको -15 और 25 को आपस में सम कर देंगे तो आ जाएगा भाई 10, ठीक है, और ये 375 एज इट इज़। ये माइनस रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। सो ये 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और ये 75 आ जाएगा, ठीक है। पूरा आंसर क्या है -2/75। समझ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भाई, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसको रेसिप्रोकल लेगा, v ऊपर लाएगा तो 75 ऊपर आ जाएगा, तो कैसे करेगा 75/-2 करेगा, v इज इक्वल टू क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक। यहाँ पे 37.5 क्या आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, क्या आ रहा है v आ रहा है। v मतलब क्या भाई, v मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस तुझे पूछा था ना भाई, कहाँ है, आ गया, ठीक है, इमेज डिस्टेंस पूछा था, आ गया। लेकिन 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 ये -2 है तो ये भी माइनस ही आएगा, समझा करो मेरे भाई, ठीक है, बावले मत बनो। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे और क्या निकालना है हमें मेरे भाई, ध्यान यार, बोर्ड पे ध्यान रख मेरे भाई, ठीक है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ नेचर, अब साइज बतानी है किसकी, इमेज की, और नेचर भी बताना है भाई, वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, इरेक्ट होगा, क्या होता है वो आगे देखेंगे। पहले हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम इमेज की हाइट निकालेंगे। तो आगे की पेज पे आ जा, और यहाँ पे मुझे तू पहले बता कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चों को आता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, यम होता है, ठीक, H2/H1 होता है, हाँ जी गुरु जी, हाँ भाई समझ में आया गुरु जी, ठीक है। बाद में क्या होता है -V/U होता है, ये पूरा टर्म माइनस होता है, ठीक है, -V/U। तो पहले क्या करेंगे, हमेशा जब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो V और U का सम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, V और U का सम निकालेंगे, और बाद में इसको निगेटिव साइन दे देंगे, काम तमाम। समझा क्या बोला मैं, v और u को डिवाइड कर ले, और बाद में ये जो टर्म आएगी ना एक, अरे भाई जैसे 100/25 होता है, आंसर निकाल ले 4 और इसको माइनस कर दे, इस तरीके से, समझा, ठीक है। तो आ जा नीचे, फिर आ जा भाई नीचे। H2/H1 का मतलब क्या होता है, -V/U, -V/U, तो -V है तुम्हारे पास, बिल्कुल है सर, कितना है V भाई, V कितना है तेरे पास 37.5 है, माइनस वाला, आ जा नीचे। U कितना है तेरे पास -25 है, ठीक है, -25 है, नहीं है -25 ही है ना भाई, ठीक है। चल, अगर u -25 है, देखो ये माइनस पिछले वाले से आया है, कहाँ से आया है, ये देखो ये -25 और ये -37.5, ठीक है। अब मत बोलना कि भाई ये वाला माइनस ले लिया, ये वाला माइनस कब लेना है, जब डिवाइड होगा पूरा का पूरा, तब इसको माइनस लगा के ख़त्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सम देखो 375 करेंगे, और ठीक है, इसका पॉइंट हटाना है तो नीचे एक ज़ीरो देना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये माइनस माइनस कट गया भाई, टेंशन मत ले जाता है, ऊपर माइनस होगा नीचे माइनस होगा, कट जाएगा। यहाँ पे देख कितने से भाग जाएगा भाई, 25 से नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। 25 से क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पे नीचे कितने से जाएगा, 10 से जाएगा, और वहाँ पे 15 से जाएगा। ये ज़ीरो हटा ले, इधर पॉइंट देते, 1.5 आ गया भाई, 1.5 आ गया, पॉजिटिव वाला 1.5 आया भाई। लेकिन चाहिए क्या, निगेटिव वाला, तो इसका साइन इसको लौटा देना भाई, -1.5 क्या है, मैग्नीफिकेशन है, समझ रहा है। यम की वैल्यू तुझे आ गई भाई, यम की वैल्यू तूने सिंपली ऐसे फाइंड कर ली, ठीक है। अब नीचे आते हैं,
ठीक है, इतने में तो काम नहीं बनने वाला। हमें पता है यम इज इक्वल टू होता है H2/H1, होता नहीं होता, यम होता है -1.5, है ना। H2 पता है क्या तुझे? नहीं पता, निकालना है अपॉन H1। ठीक है, तो H1, ठीक है, H1 पता है तुझे, सिंपल पता है भाई, सिंपल। कहाँ पे H1? H1 कहाँ है? H1 यहाँ है 7, समझ रहा है? ठीक है, तो H2 यहाँ पे देख, देयरफॉर करूँगा H2 इज इक्वल टू करूँगा -1.5 करूँगा मल्टीप्लाइड बाय 7 करूँगा, समझ रहा है। 7 एक बार मल्टीप्लाई कर दे, फिर 7 आधी बार मल्टीप्लाई कर दे, नहीं कितना आएगा? 10.5 आएगा, नहीं आएगा भाई। अरे भाई 7 एक बार दे दे, और 7 का हाफ कितना? 3.5। 7 और 10 7 और 3 10 और 5 10.5 आ गया। ठीक है, लेकिन कैसा 10.5? निगेटिव वाला, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव 10.5 सेंटीमीटर। किसकी हाइट है? इमेज की हाइट है। अगर ऐसी हाइट है, अगर निगेटिव आती है हाइट, तो भाई एक बात तो तू ध्यान रखना, इमेज कैसी होगी? रियल होगी। ठीक है, इमेज कैसी होगी? रियल होगी मेरे भाई, जाहिर सी बात है ना, समझ रहे हो? ठीक है, यही था हमारा आज का न्यूमेरिकल, टारगेटेड न्यूमेरिकल। पूरा का पूरा हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से तुझे समझाया, मिरर फॉर्मूला लगाया, उससे मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, वी की वैल्यू निकाली, आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताया, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें ऐड कर दी, और बाद में हमने निकाला था भाई यम की वैल्यू निकाली थी भाई। ठीक है, फिर यम की वैल्यू हमने इसी फॉर्मूले में पुट कर दी, और फिर हमें जो चाहिए था H2, वो हमें ऐसे तरीके से आ गया। कितना आ गया? -10.5। अब तू अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकता है, कहीं भी दे सकता है, ये आंसर्स 100% मैच करेंगे। तो अगर मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे का न्यूमेरिकल्स का आंसर चाहिए इस तरीके से, ठीक है, तो कमेंट मस्ट है भाई। कमेंट नहीं करोगे तो नहीं आएगा, एक कमेंट आएगा तब भी करूँगा, समझे? ओके।